मुंबई दौरे पर रहे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा कि 26/11 की तरह ही हमने उस समय जवाब नहीं दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मुंबई में जो हुआ वैसा फिर दोबारा नहीं होना चाहिए कि यहाँ आतंकवादी हमला हुआ और कोई रिएक्शन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मुंबई भारत और दुनिया के लिए आतंकवाद विरोध का प्रतीक है। जयशंकर ने यूएनएससी का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि हमने आतंकवाद निरोधक समिति की बैठक उसी होटल में की थी जिस पर आतंकी हमला हुआ। लोग जानते हैं कि भारत आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। हम आज आतंकवाद से लड़ने में सबसे आगे हैं। जब हम आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की बात करते हैं तो स्पष्ट है कि जब कोई कुछ करता है तो उसका जवाब दिया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि ये स्वीकार नहीं है कि आप दिन में सौदेबाजी कर रहे हो और रात में आतंक में सने हो। मुझे दिखावा करना पड़े कि सब कुछ ठीक है, अब भारत इसे स्वीकार नहीं करेगा। यही बदलाव है। एलएसी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और चीन जल्द ही लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर गश्त शुरू करेंगे, जिससे अप्रैल 2020 में सीमा गतिरोध शुरू होने से पहले की व्यवस्था बहाल होगी। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि डेमचोक और देपसांग जैसे क्षेत्रों में 31 अक्टूबर 2020 से पहले की गश्त व्यवस्था बहाल हो। इसमें कुछ समय लगेगा। जब हम कहते हैं वी से जीरो टॉलरेंस ऑफ टेररिज्म, that if somebody does something, there will be a response. We should not have a repeat of what happened in Mumbai, that there was an attack on the city and there was no response. That is not good for us. It is not good for the world. So we are very clear on this, and we also have to expose. It cannot be कि आप, daytime you are doing business, nighttime you are terrorists, and I have to pretend everything is okay. So we have a very clear stand on this. सहमति इस बात पे बनी थी कि दो जगह माने देपसांग और डेमचोक जो लद्दाख में सबसे नॉर्थ में है, वहां जो पेट्रोलिंग पे जो पहले जो बाधाएं लगी थी, अब उस पे सहमति बनी है। और उस जगह में 2020 की जो पेट्रोलिंग जो थी पहले, हमारी अपेक्षा है कि उसी पेट्रोलिंग की स्थिति में हम लोग वापस जाएंगे।